जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। आशा की किरण कहती हमसे कसम से कसम से कसम से, बहारें चुरा लो मौसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से। हेमा, मैं रोज आपकी चौखट पर आती हूँ, लेकिन आज मैं आपसे कुछ मांगने आई हूँ। सुना है आप हाथों की लकीर और तकदीर बदल देती हैं। राशि की तकदीर भी बदल दीजिए, उसे लंबी उम्र का आशीर्वाद दीजिए। आप अच्छे लोगों के साथ कभी बुरा नहीं होने देती। माँ, राशि के साथ भी कभी कुछ बुरा मत होने दीजिए। दी, आज मैं आपसे कुछ मांगने आई। अपना हाथ। इन पेपर्स पर आपके सिग्नेचर्स चाहिए मुझे। पूरी दुनिया जानती है कि आप और मिस्टर वालिया कभी एक नहीं होंगे। आप भी जानती हैं कि मिस्टर वालिया मुझसे और मेरे बच्चे से कितना प्यार करते हैं। देखिए, मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ भी आ गए। देखिए, पिया ने तो कहा था कि बानी की तबीयत ठीक नहीं है और वो उससे मिलने मंदिर आ रही है। फिर कहाँ है इधर? अब मैं दिख नहीं रही हूँ तो मुझे फोन कर रही है। जब वो मेरे बिना एक पल भी नहीं रह सके, तो आपके साथ पूरी जिंदगी कैसे रहेंगे? कब तक ये झूठा रिश्ता आप जायज रखेंगे? और इस झूठे रिश्ते की वजह से मेरा बच्चा क्यों सफर करेगा? दुनिया उसे ताने मारेगी, उसके मुंह पर थूकेगी, और मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। जरूरत पड़ी तो मिस्टर वालिया को कोर्ट तक ले जाऊंगी मैं। जो बात आज तक घर के अंदर रही है, वो बात घर के बाहर आ जाएगी। आप सोचिए, जब आपका बच्चा बड़ा हो जाएगा और आपसे सवाल पूछेगा, तो क्या जवाब देंगी आप भी? जब दुनिया आपके बच्चे को ताने मारेगी, तो कैसा लगेगा आपको? तब नाजायज आपका बच्चा कहलाएगा, क्योंकि जिस बच्चे के सर के ऊपर पिता का साया नहीं होता, वो बच्चा नाजायज कहलाता है। मैं जानती हूँ तुम्हें बस पर मेरी साइड की, तुम्हें अपने बच्चे के लिए बाप का नाम नहीं, बल्कि वो कीमत चाहिए जो तुम्हें कोई नहीं दे सकता। लेकिन मैं जानती हूँ जायज़ कौन है और ना जायज़ कौन है। फिर भी तुम्हें अपने बच्चे को जो कहानी सुनानी है तुम उसे सुना दो। उसके जायज़ होने की जो निशानी देनी है उसे दे देना। मिस्टर वालिया की दौलत या मिस्टर वालिया सब तुम्हारे, लेकिन अपने बच्चे के साथ मैं हूँ। तुम अपनी दुनिया में खुश रहोगी, अपने बच्चे की दुनिया में खुद बनाओगी। ये चंद कागज के टुकड़े मेरे बच्चे की किस्मत नहीं बदल सकते।
अपने बच्चे के जन्म के बाद माँ शब्द का मतलब जरूर सीख लेना। प्रिया, वानी कहाँ है? वो मिस्टर वाले आप मेरे साथ आइए, मैं आपको बताती हूँ। पूरी दुनिया जानती है कि आप और मिस्टर वाले कभी एक नहीं होंगे। पूरी दुनिया जानती है कि आप और मिस्टर वाले कभी एक नहीं होंगे। हाँ राशि बोलो। आप कहाँ हैं बानी मामी? राशि मैं मंदिर में हूँ। मामी, मैंने आपके और मामा जी के लिए एक पूजा रखवाई है और उस पूजा में आप दोनों को एक साथ बैठना है, जोड़े से। आप आएंगे ना उस पूजा के लिए? आप लोग शायद जानते नहीं, पर राशि को ब्लड कैंसर है। मेरी पहली ख्वाहिश ये है कि जय मामा जी पहले की तरह इस घर में हमारे साथ वापस आकर रहेंगे। मेरी दूसरी ख्वाहिश ये है कि आप ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। अफसोस राशि, अगर तुमने पूजा रखी है तो मैं जरूर आऊंगी। मामी, मामा जी आपके साथ ही हैं ना? हाँ राशि, वो मेरे साथ है। ठीक है मामी, मैं आप बैठ जाऊँ। क्या हुआ डॉक्टर? रिपोर्ट्स ठीक तो है? आई डोंट नो हाउ शुड आई से दिस रणवीर, पर राशि पे कीमोथेरेपी का कोई असर नहीं हो रहा है। ये आप क्या कह रही डॉक्टर? ऐसा कैसे हो सकता? आप कुछ भी कीजिए। देखिए, आप पैसे की चिंता मत कीजिए। आपको जितना पैसा चाहिए मैं दूंगा, लेकिन प्लीज राशि को बचा लीजिए, प्लीज। रणवीर प्लीज, अगर पैसों से ये जानें बचाई जा सकती तो इस दुनिया में कोई भी नहीं मरता। बट डोंट वरी, वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट। तुम बस भगवान से प्रार्थना करो। आप हवन सामग्री ले आइए। आई डोंट नो हाउ शुड आई से दिस रणवीर, पर राशि पे कीमोथेरेपी का कोई असर नहीं हो रहा है। रणवीर, रणवीर, राशि पे कीमोथेरेपी का कोई असर नहीं हो रहा है। बट डोंट वरी, वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट। तुम बस भगवान से प्रार्थना करो। तुम जियोगी राशि, जियोगी राशि, बहुत जियोगी, बहुत जियोगी। रहस्य कैसे जाने दूंगा मैं तुम्हें? तुमने सोच भी कैसे ली कि तुम मुझे अकेला छोड़कर जा सकती? मैं हूं ना राशि, मैं हूं ना राशि, कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ कुछ। मैंने शादी सिर्फ अपनी बहन और अपने परिवार की इज्जत के लिए की। किसी औरत की मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं।
एक्चुअली हम दोनों को एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने की जरूरत है। हम दोनों एक दूसरे से बात करेंगे तो शायद समझ पाएंगे एक दूसरे को, ये समझ पाएंगे कि आखिर हम दोनों के बीच प्रॉब्लम क्या है। रणवीर, क्या कर रहे हैं आप? कुछ भी तो नहीं। रणवीर, आप यही सोच रहे हैं ना कि मेरे जाने के बाद ये तस्वीरें आपके साथ रहेंगी, लेकिन क्या ये तस्वीरें मेरी कमी पूरी कर देंगी? तुम्हें कुछ नहीं होगा राशि, और तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। और जानती हो, आज मैं डॉक्टर से मिला, उसने कहा तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगे। अब पूजा आरंभ की जाती है। मैं आ गई हूँ मिस्टर वालिया। अब प्रिया का घर वही है जहाँ आप रहते हैं। ये रिश्ता इतनी आसानी से नहीं टूटेगा। अब पूजा समाप्त होती है। चाहे कितना ही बड़ा तूफान क्यों ना आए, तुम पति पत्नी का रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। ये लो पूजा की थाली, पूरे घर में छिड़क दीजिए। अरे राशि, तुम मामी, ये खा लीजिए। आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है। राशि, तुम तो जानती हो ना, जब तक पूजा नहीं हो जाती मैं कुछ नहीं खा सकती। जानती हूँ मामी, लेकिन ये फ्रूट सलाद है और अब ये नियम आप पर लागू नहीं होता है कि आप पूजा के पहले कुछ ना खाएं, क्योंकि अब आपकी जिंदगी के साथ एक और जिंदगी जुड़ी है। राशि, तुम्हें पता है कि मैं... हाँ मम्मी, मैं बहुत पहले से जानती थी, लेकिन जब आपने मुझे ये नहीं बताया तो मैं समझ गई कि इसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर रही होगी, इसीलिए मैं चुप थी।
मामी, जब मैंने आपसे कहा था कि मामा जी हम लोगों के साथ यहाँ इस घर में वापस आकर रहेंगे, तो आपको मेरी बात बेमानी लगी होगी, है ना? लेकिन मामी, मेरी बात बेमानी नहीं थी, उसके पीछे एक वजह थी। वो वजह मैं आज आपको बताती हूँ। मामी, मैं आपके बच्चे को उसका पूरा परिवार देना चाहती थी। हाँ, और एक बच्चे का परिवार पूरा तभी होता है जब उसकी माँ और बाप दोनों उसके साथ हो। अगर दोनों में से एक भी ना हो तो इस दुनिया में आने के बाद उसका जीवन अधूरा रह जाता है। मामी, आप अपने बच्चे का जीवन अधूरा मत होने दीजिए। हो सकता है इस पूजा के बाद आपके बच्चे को पूजा का फल मिल जाए। हो सकता है मामी, इस पूजा के बाद आप और मामा जी हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाए। कोई तीसरा आप दोनों के जीवन में कभी ना आ पाए। मुझको अब भी नहीं प्यार को प्यार ने है डसा, दिल तोड़ कर चल दिया है वही मेरे दिल में था अब बसा। बिखरी हुई है मेरे सामने मेरे रिश्तों की परछाइयाँ, हंसता है मुझ पे मेरा ही भरोसा, डसती है तन्हाइयाँ। ये बंधन तुम तोड़ दो, तन्हा मुझे अब छोड़ दो। आप लोग इतनी हैरानी से मुझे क्यों देख रहे हैं? मैंने सुना कि इस घर में पूजा हो रही है जहाँ पति और पत्नी दोनों को एक साथ बैठना होता है, इसलिए मैं यहाँ आ गई। अरे आफ्टर ऑल मैं मिस्टर वालिया के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे और मेरे बच्चे का गृह प्रवेश इतने शुभ दिन पर हो। मानना पड़ेगा, राजयोग लेके पैदा होगा मेरा बेटा। मिस्टर वालिया, आपका होने वाला बच्चा और उसकी माँ इस घर में आए, आप हमारा स्वागत नहीं करेंगे? स्वागत? स्वागत तो उन लोगों का किया जाता है जो अपने होते हैं, और तुमने तो ये घट तोड़ा है। अब जब ये घट तोड़ ही चुकी हो तो किससे रिश्ता जोड़ने आई हो? जो एक पत्नी का। पत्नी का रिश्ता? और तुमसे? मासी मत कहो मुझे। मासी का मतलब जानती हो तुम? माँ जैसी। लेकिन अगर माँ जैसी बहन की इज्जत नहीं कर सकती तो मेरी इज्जत क्या करोगे तुम?
अगर तुम्हें इस घर में कोई रोक नहीं रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम बेशर्मी की सारी हदें पार कर देती। जिन हदों में मेरे बच्चे का अधिकार है उन्हें खुशी खुशी पार कर लूंगी, क्योंकि एक माँ अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है, कोई भी कसम तोड़ सकती है। और आपने भी कुछ ऐसा ही किया था। इस घर में आने की कोई मुझे नहीं दे सकता। मेरे पास ये पेपर्स हैं जिन पे बानी दी ने साइन किया है। और इन पेपर्स के मुताबिक मैं और मेरा बच्चा इस घर में जितनी देर तक चाहे रह सकते हैं। रामू, मेरा बैग है।